कि किसी माँ के लाल का अगर सर कट करके उसके सामने उसके पैरों के पास आकर के गिर जाए, फिर मानवता कहां किस प्रकार से लज्जित होगी ये कह पाना मुश्किल। हम इंसान नहीं रहेंगे। थानाध्यक्ष महोदय क्यों कैजुअल जवाब देते थे कि जमीन खून पिएगी? क्या इतनी मजबूर हो गए थे? क्या इतने दहशत में थे क्या इस समस्या से, इस गांव की समस्या से? वो नेता भी ना जाने कहां सो गए हैं जो सियासत करते हैं लाशों पे। कान बहरा है तो खोल दूंगा, जहां भी कहेंगे वहीं खोलूंगा, चाहे वो विधानसभा के सामने खोलूंगा या जौनपुर के कलेक्टर साहब के 3 दिन में ऐलान नहीं कर देते मुख्यमंत्री जी कि हाँ ये इसका परिवार कैसे जिएगा। मुख्यमंत्री के किसी मजहब और किसी जाति से मतलब नहीं है। लखनऊ से चल के आए क्यों नहीं? न जाने क्या हो रहा है, न जाने ये समाज कहाँ बहता चला जा रहा है, न जाने कहाँ चला जाएगा ये समाज, किस गड्ढे में गिर जाएगा, न जाने मनुष्यता कितनी मरेगी, मानवता कहाँ दफन हो जाएगी। ऑनरेबल सीएम मिनट भर में, सेकेंड भर में दूर कर सकते हैं, उसमें से एक बेटी को नौकरी का ऐलान क्यों नहीं कर देते? क्या देर लगाते हैं? कौन सा उनको अपने जेब से कहां से ले आना है? यही है, यही संविधान है, यही देश है, यही मानवता है। अभी मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले में हूं और स्वर्गीय अनुराग यादव के घर पे जो तस्वीरों में आपको दिखाई दे रहे हैं, एक ऐसा होनहार खिलाड़ी जिसके सारे मेडल, सारी ट्रॉफियां जीती हुई उसकी उस तस्वीर के पास रखी हुई है जो शायद यहाँ पे नहीं होनी चाहिए थी। वजह ज़मीनी विवाद, जिसकी वजह से उत्तर प्रदेश के कोने कोने में आज हत्याएं हो रही हैं और हत्याओं का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा है। चाहे वो आजमगढ़ का क्षेत्र हो, गोरखपुर का क्षेत्र हो, मऊ का क्षेत्र हो या फिर जौनपुर का क्षेत्र हो, यहाँ पे उनका पूरा परिवार बैठा है पीछे। इनके आंसू जो हैं वो पूरी तरह से सूख चुके हैं। इनको कोई समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। सत्ता पक्ष न जाने कहाँ सो गया है, वो नेता भी ना जाने कहाँ सो गए हैं जो सियासत करते हैं लाशों पे। लेकिन एक होनहार खिलाड़ी जो शायद आगे चल करके उत्तर प्रदेश को रिप्रेजेंट करता, पूरे देश को रिप्रेजेंट करता और ढेर सारे मेडल हमारे देश के लिए लेकर के आता, वो आज हमारे बीच में नहीं है। और ये लापरवाही किसकी वजह से हो रही है ये समझने की बात है। अक्सर जब लोग कंप्लेंट लेके पुलिस थाने पे जाते हैं तो पुलिस के द्वारा पहले लापरवाही की जाती है, उसके बाद जो सबसे ज़्यादा लापरवाही होती है वो रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से होती है। और फिर जाकर के इस तरह एक ज़मीन का हिस्सा, एक टुकड़ा जिसके लिए दो पक्ष संघर्ष करते हैं और दोनों का ही बुरा हो जाता है। नतीजा अनुराग जैसा हत्याकांड सामने आता है। जरा सोच करके देखिए, अपनी संवेदनाओं को जगाइए, जरा सोच करके देखिए कि किसी माँ के लाल का अगर सर कट करके उसके सामने उसके पैरों के पास आकर के गिर जाए, फिर मानवता कहां किस प्रकार से लज्जित होगी ये कह पाना मुश्किल। हम इंसान नहीं रह गए, जानवर बन गए हैं। जमीन के चंद टुकड़ों के लिए हत्या तक करने पर आमादा हो जा रहे हैं। पूर्वांचल गांधी संपूर्णानंद मल जो डीयू यूनिवर्सिटी के पूर्व प्रोफेसर रहे हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं और पूरी तरह से समाज सेवा में रत हैं। सर, आप गोरखपुर से सीधे आ रहे हैं, परिवार के लोगों से बातचीत हुई है आपकी? जी, अभी तो यहीं हैं लोग। और क्या बात करूं, वो होनहार एक जुआ, 16-17 साल का एक जुआ जिसके पास इतने मेडल हैं, यहाँ दिखाई दे रहा है। मेडल को कैमरे से दिखाइए, लोगों को, देश दुनिया को दिखाइए। 16 साल का एक ताइक्वांडो प्लेयर, उसकी हत्या ज़मीन के टुकड़े के लिए की जा रही है, सारे लोगों के उपस्थिति में की जा रही है। न जाने क्या हो रहा है, न जाने ये समाज कहाँ बहता चला जा रहा है, न जाने कहाँ चला जाएगा ये समाज, किस गड्ढे में गिर जाएगा, न जाने मनुष्यता कितनी मरेगी, मानवता कहाँ दफन हो जाएगी। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। और 10 दिन अनुराग को जीवित नहीं किया जा सकता। कोई ऐसा वसुंधरा पर नहीं है जो अनुराग को जीवित कर दे। लेकिन अनुराग पर जो काली विपत्ति की काली छाया उसके परिवार पर, उसके माँ बाप के ऊपर, उसकी 5 बहनों के ऊपर, उसकी माँ बाप, उसकी 5 बहनों, 5 बेटियों के ऊपर छा रही है। उस छाया को मुख्यमंत्री, ऑनरेबल सीएम मिनट भर में, सेकेंड भर में दूर कर सकते हैं, उसमें से एक बेटी को नौकरी का ऐलान क्यों नहीं कर देते? क्या देर लगाते हैं? कौन सा उनको अपने जेब से कहां से ले आना है? यही है, यही संविधान है, यही देश है, यही मानवता है। किस बात के लिए क्यों विलंब हो रही है? क्यों परिवार, कैसे परिवार जिएगा? किससे पूछूं कैसे परिवार जिएगा? 25 करोड़ लोगों के कस्टोडियन, वो कस्टोडियन नहीं है, वो गार्जियन है। कस्टोडियन शब्द मैं खारिज करता हूं। 25 करोड़ लोगों के गार्जियन है मुख्यमंत्री के किसी मजहब और किसी जाति से मतलब नहीं है। लखनऊ से चल के आए क्यों नहीं? ऐसी हत्या देवरिया में पिछले साल 2 अक्टूबर को हुई थी। कबीरुद्दीन नगर
वहाँ देवरिया 2 अक्टूबर गांधी जयंती पर हुई थी, और इस कबीर के नाम पर इस गांव में इस तरह की नृशंस हत्या पर हत्या के ऐन वक्त पहले के पूर्व एक घर के चिराग को बुझा दिया, चिराग का दीपक, ये तो सब हो गया। अब मैं ये कहता हूँ मुख्यमंत्री जी से, ऑनरेबल सीएम साहब से, संजोग से जोगी हैं, यही जोगी का धर्म है। 10 दिन एक परिवार विलाप कर रहा है, एक चिराग बुझ गया, अब उसका गार्जियन, उसके माँ बाप मुख्यमंत्री हैं, यही मुख्यमंत्री हैं, क्यों नहीं आते? क्यों एक बेटी को नौकरी का ऐलान नहीं किया? क्यों उनके माँ बाप के लिए एक राशि देने की बात नहीं की? ये कब करेंगे? ये कब करेंगे? मैं आज पूछने आया हूँ। आज ज्ञापन कलेक्टर साहब, श्रीमान कलेक्टर साहब की ओर से चल रहे हैं 2 मिनट में, और ये ज्ञापन जाएगा ऑनरेबल सीएम साहब को। आज ज्ञापन जाएगा, आज अच्छा ज्ञापन जाएगा। कान बहरा है तो खोल दूंगा, जहां भी कहेंगे वहीं खोलूंगा, चाहे वो विधानसभा के सामने खोलूंगा या जौनपुर के कलेक्टर साहब के 3 दिन में ऐलान नहीं कर देते मुख्यमंत्री जी कि हाँ, ये इसका परिवार कैसे जिएगा? आपकी क्या मांग है? सरकार से इस पर मैं ये कह रहा हूं कि उनकी 5 बेटियों में, उसकी 5 बहनों में से जो लड़कियां हैं, एक को नौकरी दे दें, उनके माता पिता को कोई एक राशि दे जिससे उनका बुढ़ापे का परवरिश हो सके। लैंडलॉर्ड हैं क्या? गरीब तो हैं, कैसे जिएंगे? और जी को मारा क्यों? आपके लापरवाही से, रेवेन्यू के लापरवाही और थाना कंसर्न थाना के लापरवाही से। यदि एक होमगार्ड भी आ गया होता उनकी शिकायत पर, बार शिकायत करने घर का कोई पहुंचता था, क्यों थाने से कोई नहीं आया? क्यों कैजुअल जवाब दिया जाता था थाने से? थानाध्यक्ष महोदय क्यों कैजुअल जवाब देते थे कि जमीन खून पिएगी? क्या इतनी मजबूर हो गए थे? क्या इतने दहशत में थे क्या इसी समस्या से, इस गांव की समस्या से? तो किसी सिपाही को भेज दिए होते, किसी गनमैन को भेज दिए होते, उसकी तलवार उसके भीतर रह जाती। क्यों ऐसा किया गया? कौन जिंदा? आप जो कर दिया गया। मैं नहीं जानता कि जमीन के टुकड़े के लिए उत्तर प्रदेश के कोने कोने में इस तरह की नृशंस हत्याएं हो रही है। देखिए, मैं लिखा हूं, आप देखिए, लिसन टू मी। मैंने 2 अक्टूबर को लिखा था, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट्स डिस्पोजल डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट लैंड डिस्प्यूट डिस्पोजल डिपार्टमेंट। मैंने एक अलग डिपार्टमेंट क्रिएट करने की, ब्रिटिश काल की लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट को किनारे करके कस्टोडियन कलेक्टर रहेगा डिपार्टमेंट का, लेकिन एक अलग विभाग। 30 दिन में हमें दे दो, मैं किसी समस्या का एक अधिकारी, समर्पित अधिकारी। इतनी काम चोरी हो गई है, दफ्तरों में बैठे रहेंगे और झगड़ा झंझट और दफन और कत्ल होता रहेगा। घटनाओं पे आखिर सरकार की तरफ से क्या पहल की जाए ताकि रोक लगे? कोई भी लैंड रेवेन्यू डिस्प्यूट्स, सारी रेवेन्यू किनारे करिए। लैंड डिस्प्यूट्स जितने भी हैं वो डिस्पोज ऑफ विद इन 30 days। ओनली दिस वे हैव टू अचीव दिस फ्री फ्रॉम दिस टाइप ऑफ मर्डर्स ओनली वे टू दैट। इस तरह के मामले में अगर लेट लतीफी से बचे तो इस तरह की 20 साल, 30 साल, 15 साल, 20 साल, 40 साल लैंड रेवेन्यू का मामला चलता रहेगा। दीवानी में अलग चलता है और कलेक्ट्रेट में अलग चलता है। क्या मतलब है? हत्या नहीं होगी तो क्या होगी? इसी तरह से चलेगा? इस तरह से नहीं चलने दूंगा। फिलहाल मैं आज आया हूं मनुष्यता की बात करने। इस परिवार के एक व्यक्ति को ऑनरेबल सीएम जो जोगी हैं, हम लोगों के पूजनीय हैं, जिस नगर से मैं आता आया हूं उस नगर के पूजनीय व्यक्ति हैं। ये प्रशासन, आज मैं चाहूँगा कि जौनपुर का प्रशासन उनको अपडेट करेगा कि पूर्वांचल गांधी आए थे और मनुष्यता की बात कर रहे थे। उनको कुछ भी दूसरा अपडेट नहीं करना है, नहीं तो मैं सड़क किसी के दरवाजे पर उठ के बैठूंगा और मुझे हवालात में ले जाने का अंतिम अस्त्र दूसरा ही होगा। नहीं चल पाएगी किसी की सत्ता। मनुष्यता को दफन करके सत्ता चलेगी? कौन चलाएगा? ऐसा व्यक्ति है जो मनुष्यता का कत्ल करके चलाएगा? मैं सीओ साहब और एसडीएम साहब के पास नहीं, हम इन लोगों के आग्रह पर चल रहे हैं। 4 बजे ज्ञापन देना था, लेकिन कलेक्टर साहब है नहीं, मैं चल रहा हूँ वहाँ जो पूर्वांचल के गांधी। और ये देखिए सीओ साहब हैं, सीओ के राकत हैं आप, तो सीओ साहब हैं और एसडीएम साहब आए हैं और पूर्वांचल के गांधी यहाँ से अब ज्ञापन सौंपने जाएंगे। प्रशासनिक अधिकारी हैं, पुलिस और रेवेन्यू डिपार्टमेंट के, तो आगे जो भी इस घटना से जुड़ी हुई अपडेट रहेंगी आप तक पहुँचाएंगे।